हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। वुमन के अगेंस्ट जो बायस है या डिस्क्रिमिनेशन है पूरे विश्व में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भी हम चाहते हैं, SDG 5 भी ये बात करता है कि वुमन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। काफ़ी सारे प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं, चाहे हम एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करें। शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम रहा है, फिर भी हमने देखा कि एजुकेशनल स्टेटस बढ़ रहा है, फिर भी वुमन का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या फिर जो इनकम गैप है मैन वुमन के बीच में, ये कम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से रिपोर्ट आती है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो ये जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है UNDP का, ये यहाँ पे थोड़ा प्रकाश डालता है, क्योंकि इस जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के अंदर लोगों का जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं, उसको ये थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जिससे हम इन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर निकाल सकते हैं और वुमन के अगेंस्ट जो बायस है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वुमन रिलेटेड इश्यूज हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे GS पेपर 1 में सोसाइटी की बात करें या GS पेपर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे हैं वल्नरेबल और जो सेक्शन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और GS पेपर 3 में रिलेट होता है, पेपर 4 में या फिर ऐसे में। हर पॉइंट ऑफ व्यू से वुमन रिलेटेड इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, और सेशन से रिलेटेड PDF और अदर अपडेट्स के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस नीचे दिए गए लिंक पे आप डेफिनेटली मुझे फॉलो करिए। देखिए, UNDP की तरफ से ये जो ग्लोबल जो ये इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये लोगों का एटीट्यूड, जो नज़रिया है वुमन की तरफ, उसको ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा है। इसके अंदर इन्होंने 4 डायमेंशंस ली है: पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 80 देशों से ये डेटा लिया है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता हुआ ये सर्वे यहाँ पे हमारे सामने है। सर्वे की फाइंडिंग्स बड़ी सरप्राइजिंग है। UNDP की ये रिपोर्ट कहती है कि 90% लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक बायस वुमन के अगेंस्ट में रखते हैं। तो ये जो 4 डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, फिजिकल इंटीग्रिटी, इसमें इन्होंने 7 मेजर इंडिकेटर्स रखे हैं। 7 इंडिकेटर्स आर देयर, जो क्वेश्चन बेस्ड पे रखा है कि क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी मैन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमन के कंपैरिजन में। तो अगर कोई यस कह रहा है तो ये माना जाएगा कि हाँ, बायस्ड वो एटीट्यूड है। क्या आप ये मानते हैं? तो ये एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो गया, फाइन। तो इसी तरह से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आप मानते हैं कि मैन इज़ ओके, वुमन हैविंग द सेम राइट एज मैन इज़ असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, मैन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर। क्या जो मैन है वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं वुमन के कंपैरिजन में? तो इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने रखा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इकोनॉमिक में आप देखोगे, क्या मैन जो है ज़्यादा अच्छे बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं महिलाओं की तुलना में? क्या पुरुष जो हैं, इनको जो दे शुड हैव मोर राइट, क्या इनको अधिक अधिकार होना चाहिए जॉब करने का महिलाओं के कंपैरिजन में? फिजिकल इंटीग्रिटी के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें पूछ रहे हैं क्या ये जस्टिफाइबल है कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को बीट करता है? और आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के 25% लोगों ने इसको यस किया है। तो इतना ज़्यादा बायस्ड एटीट्यूड यहाँ पे है। अबॉर्शन इज़ नेवर जस्टिफिएबल, तो ये फिजिकल इंटीग्रिटी के इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं। तो 4 हमारे पास डायमेंशन है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, एजुकेशनल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। इन्हीं के आधार पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स, एजुकेशनल एम्पावरमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स, फिजिकल इंटीग्रिटी इंडेक्स बनाए हैं। और ये इंडिकेटर्स जो अभी हमने क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं उसके आधार पे इन्होंने बनाए। तो चारों का ये लेके इन्होंने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स बनाया UNDP की तरफ से, जिसकी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका डेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो थोड़ा सा कमी तो देखने को मिला है, क्योंकि 2010 से 14 की बात करें तो 88.5% लोग ऐसे थे जो एटलीस्ट 1 बायस रखते हैं। जो ये 7 हमने बात की उनमें कम से कम एक के अगेंस्ट में वो बायस हैं। तो पूरे विश्व में लगभग 88% लोग ऐसे हैं। अभी ये थोड़ा सा कम हुआ है मार्जिनली, आप देखेंगे 86% पे ये आ गया है, बट स्टिल दिस इज़ वेरी वेरी हाई परसेंटेज, जहाँ पे वुमन के अगेंस्ट में जो ये बायस हैं, ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया आप कह सकते हैं, ये देखा जा सकता है। इसी इंडेक्स की अगर फाइंडिंग्स को थोड़ा और आगे हम देखें तो 75% लोग ऐसे हैं जो बायस रखते हैं अगेंस्ट वुमेन्स फिजिकल इंटीग्रिटी। इसमें 2 कंपोनेंट थे, क्या वुमन को रिप्रोडक्टिव राइट होने चाहिए, क्या उनको अबॉर्शन का राइट वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ये जस्टिफाइबल है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को इस तरह से
फिजिकली जो है वो कर सकते हैं, फाइन। पार्टनर वायलेंस क्या जस्टिफाइबल है या नहीं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में 75% लोग बायस्ड हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स कि मैन जो हैं, पुरुष जो हैं, ये बेहतर पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं महिलाओं की तुलना में। 33% लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी मैन के लिए, पुरुषों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं की तुलना में। 46% लोग ये मानते हैं। और ये जो लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनका नज़रिया है, उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, मैन और वुमन दोनों का हमने व्यू पॉइंट रखा है इसके अंदर। उसी आधार पे ये रिपोर्ट यहाँ पे दे रही है। 46% फील मैन शुड हैव द राइट टू जॉब, फाइन, मोर देन वुमन। वुमन की तुलना में मैन को ज़्यादा ही राइट होना चाहिए। 40% बिलीव कर रहे हैं मैन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। इस तरह से ये जो बायस हैं, जो ये 7 इंडिकेटर्स की हमने बात की, उस तरह से डेटा ये 2023 वाला इंडेक्स हमें शो करता है। और ये जो हमारे सामने आ रहा है डेटा, ये हमें बता रहा है कि किस तरह से लोगों का नज़रिया जो है वो बायस्ड है, फाइन। इसीलिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन लेवल हमें बढ़ाने चाहिए। एजुकेशन लेवल तो डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन वो एजुकेशन लेवल जो बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में नहीं दिख रहा है कि महिलाओं को अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो मिल रही है, लेकिन उनका इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन या जो पुरुषों की तुलना में इनकम गैप है वो कम नहीं हो रहा है, फाइन। तो कहीं ना कहीं ये जो बायस्ड एटीट्यूड हैं इस तरफ एक जो डेफिनेटली एक व्यू पॉइंट है कि इन बायस, जब तक ये बायस एग्जिस्ट करेंगे तब तक हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखेंगे 60 कंट्रीज ऐसे हैं वेयर अडल्ट वुमेन आर मोर एजुकेटेड देन मैन, द एवरेज इनकम गैप इज़ 39% स्टिल। ठीक है, मतलब महिलाएं जो है ज़्यादा एजुकेटेड हैं, फिर भी इनकम गैप 39% का है। तो कहीं ना कहीं ये जो बायस्ड हैं, इनहेरेंट बायस हैं, हमारा जो नज़रिया, एटीट्यूड है, वो एक रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप देखेंगे वुमेन स्पेंड नियरली 6 टाइम्स मोर इन द डोमेस्टिक टास्क, जहाँ से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है कि वो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए निकाल सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये रिपोर्ट कुछ ये भी बताती है कि जो चीज़ें हमें चेंज होने को मिल रही है, चेंज हालांकि बहुत ही धीरे हो रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा लगभग 89% लोग बायस थे, अभी ये 86% पे है। तो चेंज तो है लेकिन बहुत ही स्लो है। क्या ऐसा अच्छा हुआ, उस तरफ ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, कह रही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं स्पेशली एजुकेशन के रिगार्डिंग, ये बहुत कंडक्टिव रही। सरकारी की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए गए जहाँ पे वुमेन को क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आप रिलेट कर सकते हो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, फाइन। और काफ़ी सारी जो कॉरपोरेट फर्म्स हैं, कंपनियां हैं जो हायर कर रही हैं वुमेन को सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ये जो वुमेन के अगेंस्ट बायस्ड है उसको कम कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और यही रिपोर्ट एक जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि ऐसे देश जहाँ पे महिलाओं के हक के लिए, उनके राइट्स के लिए जो मूवमेंट है, आंदोलन हुए, वहाँ पे जो बायस्ड है वो कम देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे फेमिनिस्ट जो मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट में बायस हमें कम देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा कर रही है। तो वुमेंस मूवमेंट या महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाना, ये भी एक बेटर तरीका हो सकता है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने का। अगर मुख्य चैलेंजेस की बात करें, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, की जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है, और कहीं ना कहीं वो जो हमारा माइंडसेट है, हमारा जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। जहाँ पे ये माना जाता है कि जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे मेल चाइल्ड है, तो आज भी कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जा रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल चाइल्ड के साथ, ये एक है। तो कल्चरल सोशल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, यहाँ पे ये जो इनहेरेंट बायस हैं, ये रीजंस हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत की हम बात करें तो महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम है, 2016 की कंपैरिजन में 2021 में अगर देखते हैं, 26% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये कंसर्न वाला इशू है। लेक ऑफ अवेयरनेस या फिर जो लेक ऑफ एजुकेशनल हेल्थ केयर एक्सेस है, वो भी मेजर रीज़न यहाँ पे। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि जो इनकम गैप है मैन और वुमन के बीच में, वो एक बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक जो दूसरे फील्ड है वहाँ पे वो फ्रीडम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो सकती है। इस पर प्रयास जारी हैं। जैसे भारत का एसएचजी मूवमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको मेंशन आप कर सकते हैं। गिग जो अभी इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से महिलाओं का पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं।
या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं गिग जॉब्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में। हाउ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, ये रिपोर्ट यहाँ पे दो से तीन मेजर पॉइंट्स रखती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि सरकार की जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं इनको रिवाइटलाइज करना होगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने होंगे ताकि ये जो डीप रूटेड सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको बदल सकें। जैसे जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसमें आप जनधन योजना है ना, उसको मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही हैं कि जो भी योजना का लाभ होगा वो जो वुमन हेड है फैमिली की उनके नाम पे दिया जाएगा। जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं, बहुत सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ओके, जेंडर बजटिंग, इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है एक्टिव वर्क टू क्रिएट ए न्यू सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है और इसका प्रभाव भी जो है ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक एजुकेशन के थ्रू हो या फिर जो भी हमारे सोशल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जो भी लीडर्स हैं उनके माध्यम से, जब तक हम ये जो स्टीरियोटाइप्स है जेंडर के अगेंस्ट में, ये जो बायस हैं उनको एड्रेस नहीं करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक इस तरह का नज़रिया, एटीट्यूड, बायस्ड एटीट्यूड देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रयास है, सोसाइटी सब साथ मिलकर यहाँ पे आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जब तक महिलाओं को ये फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम टू डू एंड अचीव व्हाट पीपल रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट, जिसको सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट माना जाता है वो करने की, वो अचीव करने की, ठीक है, उसको फॉलो करने की, जब तक वो फ्रीडम नहीं है तब तक हम जेंडर इक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। जेंडर इक्वालिटी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में अनाउंस किए गए कि 17 ऐसे गोल हैं जो आप सभी देशों को बाई 2030 तक अचीव करने हैं। तो उसमें गोल नंबर जो 5 है ये जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स के एम्पावरमेंट की बात करता है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी सारे ऐसे इनपुट्स हमें देती है और उसके सॉल्यूशन भी बताती है कि जो जेंडर के अगेंस्ट जो बायस है उसको कैसे डील किया जा सकता है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सेशन का PDF इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब UPSC या IAS की तैयारी करना कंपैरेटिवली इजी है। कोई आपका कंपल्शन नहीं है कि दिल्ली में ही जाके आपको करनी पड़ेगी या लाखों रुपए खर्च करने हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप एक बार फीस डिपॉजिट करते हैं तो उसी में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। क्लासेस आप जितनी मर्जी देख सकते हैं, जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पे सबकी क्लासेस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। एक ही बार फीस आपको जमा करनी है, उसी में आपकी टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। वर्तमान में ये 50% तक के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे टू क्लेम दीज ह्यूज डिस्काउंट ऑफर्स, ओके। यू कैन यूज़ द कोड RBLIV, ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है टू क्लेम दीज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और 2024 का आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो अनअकैडमी मेंस तक की प्रिपरेशन आपको दिल्ली में रह के पूरा जो है वो करेगा। इसमें आपकी ऑफलाइन मेंटरशिप, रहना खाना सब अनअकैडमी की तरफ से है। तो और इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। नए बैचेस अभी 29 जून से चल रहे हैं, हिंदी माध्यम का 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं, मेंस का एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ऑप्शनल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।